आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे कि मैंने पहले बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार जो कैटेगरीज टेंसेस के जो कैटेगरीज हैं, इनके एक्टिव एंड पैसिव में यूज नहीं होता है। ठीक है, अब क्यों नहीं होता है तो मैं एक एक करके दिखा रहा हूं। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 10 में दिखाया है। आज मैं दिखाने वाला हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव यूज क्यों नहीं होता है। देखिए, अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव में फॉर्मूला लिखें तो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद या तो सिंस या तो फॉर, दोनों में से एक लगेगा। ऐसे आप अगर टेंस पढ़े होंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि कहां सिंस और कहां फॉर लगेगा। उसके बाद लगेगा टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद या तो सिंस या तो फॉर, दोनों में से एक, उसके बाद टाइम, टाइम जो दिया हुआ है। अब इसका अगर हम पैसिव बनाए तो पैसिव क्या कहता है? पैसिव का फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। अगर टेंस कैटेगरी का पैसिव बनाए तो कैसे होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है उसको ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह, मतलब फर्स्ट में ले आएंगे, और ये जो सब्जेक्ट था उसको ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, मतलब लास्ट में ले जाएंगे। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि जब हम सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो उसके पहले बाय देंगे, और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो ऑब्जेक्ट दे दिए, उसके बाद हैड बीन तो एक्टिव में था, पैसिव में क्या लगेगा? हैड बीन बीइंग, बीइंग बढ़ जाएगा एक कंटिन्यूअस होने की वजह से। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन पैसिव में होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट, उसके बाद या तो सिंस या तो फॉर जो पहले था, उसके बाद टाइम। ठीक, आइए देखते हैं दो उदाहरण से हम लोग इसको बढ़िया से समझ लेंगे। वह 3 सालों से एक घर बना रहा था। अब देखिए इसमें टाइम है। अगर मैं सिंपल आपसे कहता कि वह एक घर बना रहा था तो ये हो जाता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन मैंने टाइम दिया है कि वह 3 सालों से बना रहा था, तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वह 3 सालों से एक घर बना रहा था, कैसे बनेगा? सब्जेक्ट में वह, ही, हैड बीन तो हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या है? बनाना, बनाना का बिल्ड कहते हैं, बिल्ड में आईएनजी, बिल्ड, बिल्डिंग, ही हैड बीन बिल्डिंग। ऑब्जेक्ट में बच गया एक घर, अ हाउस, ही हैड बीन बिल्डिंग अ हाउस। उसके बाद क्या? 3 सालों से। अब 3 साल कोई फिक्स नहीं है, मतलब आप कहिएगा कैसे नहीं, 3 साल तो फिक्स है, 4 साल नहीं है, 5 साल तो नहीं है, 3 साल फिक्स है, 1 2 3। लेकिन नहीं, ग्रामर में क्या होता है कि फिक्स तब होता है जब आप कहते 2015, 2016, 1998, मतलब कहने का मतलब आप फिक्स साल को अगर आप कहते तो उसे फिक्स माना गया। ऐसे आप 3 4 5 6 बोल देंगे तो कोई फिक्स नहीं माना जा रहा है, क्योंकि पता नहीं चल रहा कि स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो इसलिए 3 साल को फिक्स नहीं माना गया है। तो जहां फिक्स नहीं माना गया उसके साथ फॉर का यूज मैंने टेंस में बता चुका हूं। जहां फिक्स नहीं होगा वहां फॉर का यूज, जो टाइम फिक्स नहीं होगा वहां फॉर लगेगा। तो ही हैड बीन बिल्डिंग अ हाउस फॉर, उसके बाद बच गया 3 सालों से, 3 years, 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 3 years, he had been building a house for 3 years। अब देखिए इसी का पैसिव बनाना है, तो हिंदी में अगर बनाएंगे तो होगा उसके द्वारा 3 सालों से एक घर बनाया जा रहा था। कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट में क्या है? अ हाउस, उसको शुरू में ले आएंगे, अ हाउस, हैड बीन बीइंग, तो अ हाउस हैड बीन बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? बनाना का होता है बिल्ड, लेकिन थर्ड फॉर्म में कहते हैं बिल्ट, तो अ हाउस हैड बीन बीइंग बिल्ट। उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में उसके मतलब वह है सब्जेक्ट, उसको ले जाएंगे जब ऑब्जेक्ट की जगह, मतलब उसको लास्ट में ले जाएंगे तो ही का हिम हो जाएगा, तो हिम। उसके बाद फॉर 3 years, तो फॉर 3 years लगा दिए, टाइम में कोई चेंजिंग नहीं। तो अ हाउस हैड बीन बीइंग बिल्ट बाय हिम फॉर 3 years। ठीक, अब देखिए दूसरा टेंस, वे लोग 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब 10 बजे, तो 10 बजे तो फिक्स टाइम है ना, 10 बजे फिक्स टाइम है, 10 11 12 1 2 ये सब फिक्स माना गया है, तो उसके साथ सिंस लगाएंगे। वे लोग 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे हैड नहीं होगा ना, अगर नहीं लगेगा तो देखिए हैड बीन के बीच में नॉट लगेगा। ठीक, दे हैड नॉट बीन, खेलना का प्ले, प्ले में आईएनजी, प्लेइंग,
दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्या क्रिकेट, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब फिक्स है तो भैया सिंस लगेगा, सिंस और 10 बजे से तो 10 o'clock, ठीक। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। अब इसी का पैसिव अगर बनाऊं हिंदी में तो मैं कहूंगा उन लोगों के द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा रहा था। देखिए मैं यहाँ भूल गया, 10 बजे लगा दीजिएगा। उन लोगों के द्वारा, देखिए हमने क्रिकेट नहीं खेल रहे थे वे लोग 10 बजे से, तो यहाँ लिखिएगा उन लोगों के द्वारा 10 बजे से, यहाँ लिख लीजिएगा भैया 10 बजे से, उन लोगों के द्वारा 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेला जा रहा था। यहाँ छूट गया था, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उन लोगों के द्वारा 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेला जा रहा था। कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट में है क्रिकेट, उठा के सब्जेक्ट बना देंगे, हैड, उसके बाद हैड नहीं है तो नॉट, हैड नॉट, उसके बाद बीन, और पैसिव है तो लगेगा बीइंग। तो क्रिकेट हैड नॉट बीन बीइंग, खेलना का प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म है प्लेड, क्रिकेट हैड नॉट बीन बीइंग प्लेड। उसके बाद बाय, बाय लगा के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या वे लोग, दे, अभी ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो हो जाएगा देम, ठीक है। तो क्रिकेट हैड नॉट बीन बीइंग प्लेड बाय देम, उसके बाद सिंस 10 o'clock का सिंस 10 o'clock, ठीक है। तो अब आप कहिएगा सर आप तो बोल रहे थे कि इसका पैसिव में यूज नहीं होता है, तो कैसे यूज नहीं होता है, तो देखिए भैया यहां आपको दिख रहा है बीन और यहां भी आपको दिख रहा है बीइंग, तो बी से ही बना है बीन और बी से ही बना है बीइंग। इसका मतलब इन दोनों का जो ओरिजिन है वो बी से ही है, यानी कि बी को अगर मैं हेल्पिंग वर्ब मानूं तो यहां एक हेल्पिंग वर्ब हुआ, यहां एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, दो गो हेल्पिंग वर्ब एक साथ। अंग्रेजी में ऐसा कभी नहीं होता, यानी कि कभी हम लोग देखें क्या ऐसे एम एम, इज, आर आर, वॉज, वर, एक जगह लिखा हुआ देखें, आई वॉज गोइंग, तो ऐसा आप देखें आई वॉज गोइंग, ऐसा देखें आई एम ए स्टूडेंट, यू आर ए गुड स्टूडेंट, ऐसा आपने देखा कभी नहीं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता, दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आता। यार यहां देख रहे हैं बीन बीइंग दोनों एक साथ आ गया है। अब दो हेल्पिंग वर्ब चूंकि एक साथ नहीं आता है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव एंड पैसिव नहीं बनता है, मतलब यूज नहीं होता है।